हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये तो बेसिकली इंट्रोडक्टिव वीडियो होगी। आपने छोटी क्लासेस में रिफ्लेक्शन के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। इस चैप्टर में हम फिर से रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन जो है वो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। वो आपके लिए एक नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में कुछ बातें, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्पेरिकल लेंसेज, मिरर, फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज़ अ लाइट, है ना, आपका जवाब क्या होना चाहिए कि लाइट क्या है। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, और जियोथर्मल एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। तो लाइट भी क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है, दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। मैं पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। दैट enables us to see the things around us। तो लाइट क्या है? हम देखो, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जो हमको अपने आसपास चीज़ें देखने में हेल्प करती है। ये तो आपने 8th में 9th में पढ़ा होगा कि जो लाइट है ना, उसी से तो हम देख सकते हैं। अगर मैं एक पूरा बंद कमरा कर दूँ और कोई लाइट ना हो वहाँ पे, क्या आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो? मैंने बोला एक कमरा है जहाँ पे अंधेरा है और वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, और क्या आप वहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर पड़ा है, क्या आप देख सकते हो उस कमरे में जो फर्नीचर है? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। अगर आप अपने कमरे में खड़े हो और लाइट को ऑन करो तो आपको चीज़ें दिखेंगी। तो बस जो लाइट क्या है, वो हमको चीज़ें देखने में हेल्प करती है जो भी हमारे आसपास है, और ये एनर्जी की फॉर्म होती है। अब दूसरी बात है कि जो हमारी लाइट है इसका ड्यूल नेचर होता है। लाइट का ड्यूल नेचर। अब इस ड्यूल नेचर का मतलब क्या है? देखो, बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स से बनी हुई है। बात को ध्यान से सुनना। ड्यूल नेचर मतलब कि दो नेचर है लाइट के, ठीक है। पहला नेचर क्या है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, और कुछ को लगता है कि जो लाइट क्या है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव आपने 9th में पढ़ा होगा, है ना। देखो, 9th एंड 10th जो है वो 10th में बहुत सारी टर्म्स है जो 9th की यूज़ होती हैं। तो 9th क्लास में आपको अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करने चाहिए, और वो 10th में काम आएंगे। और 9th 10th का कॉम्बिनेशन आपके काम आएगा +1 एंड +2 में, जो बच्चे साइंस, मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो आपको नॉन मेडिकल में भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो 9th एंड 10th जो है उसके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। चलो, वेव आपने पढ़ा होगा इन क्लास 9। तो बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की बनी है, मतलब हम बोल सकते हैं मैटर है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो लाइट है ना वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन,
उन्होंने बताया था कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल्स से बनी हुई है। लेकिन जो एक और साइंटिस्ट थे, उनको आपका नाम नहीं याद करना है, बस समझ लो कि उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट 1905 की बात है, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1905 की बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट लाइट is made up of small pockets of energy called photons। ये वो है। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो लाइट है ना वो छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट से बनी हुई है। लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है, तो छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट से बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स। इसका मतलब है, अगर यहाँ पे कोई ट्यूब लाइट है और वहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है, इसका मतलब वहाँ से क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बताया ये था कि जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये बनी किससे होती है, स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी दैट वी कॉल्ड फोटोन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेव नेचर की। वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट का मतलब है, अभी वेव का मतलब अब मैं समझाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप 9th में पढ़ के आए होगे, है ना। जिसने नहीं पढ़ा तो वो फिर वेव का मीनिंग पहले समझे। ठीक है, सो वेव क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट मीन्स दैट लाइट travels in the form of waves. These waves are called electromagnetic waves। देखो, वेव नेचर क्या बोलता है कि जो लाइट है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और जो वेव्स, जिस फॉर्म ऑफ वेव्स में वो ट्रैवल करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका मतलब क्या है, दैट द लाइट डज नॉट require any medium to travel। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी लाइट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे लाइट को क्यों मीडियम नहीं चाहिए? भाई नहीं चाहिए। देखो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सन है, और यहाँ पे क्या है, हमारी अर्थ। मैंने क्या बोला? यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे क्या है, हमारी अर्थ। जो सन रेज हैं, ये क्या है, सन रेज, सन लाइट या सन रेज भी बोल सकते हो। ठीक है, कि जो सन की सन लाइट है या सन रेज है वो हमारी अर्थ पर पड़ रही हैं, है ना, पड़ रही है। लेकिन ये जो बीच में मैं जगह बोलूँ, ये बीच में जगह कौन सी है, वैक्यूम है। ये बीच में जगह कौन सी है, वैक्यूम है। तो ये तो लाइट की रेज है ना, बीच में क्या है, वैक्यूम। फिर भी जो लाइट है वो ट्रैवल तो कर रही है ना, तभी हमारे अर्थ तक हमको दिखाई दे रही है सन की रेज।
ट्रैवल तो कर ही रही हैं, तो वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकती हैं। अब आप बोलोगे कि अर्थ में भी तो कर सकती हैं। हाँ, अब जब हमको हमारी अर्थ में हमको रेज ऑफ लाइट दिखती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं। यहाँ पे मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पे तो एंटर करेंगी ही लाइट। तो जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, और अगर कोई मीडियम है, मीडियम क्या है, हमारी एयर, हमारे आसपास एयर है, वो एक मीडियम ही तो है, वो एक मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। मतलब कि उसको कोई मीडियम, अगर मीडियम ना, मैंने जो पीछे आपको स्टेटमेंट लिखाई वो मैंने क्या लिखा है, दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, द लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन अ मीडियम और इन अ वैक्यूम। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लाइट को मीडियम चाहिए, है ना, कि लाइट को मीडियम चाहिए ही चाहिए तभी वो ट्रैवल कर सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। उस स्टेटमेंट का मतलब ये है। और लाइट मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, क्यों? क्योंकि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, हमको सन की लाइट तो दिखती है ना। आसमान में देखो, जब सनराइज़ होता है, सेट होता है, तो हमको जो रेज़ हैं दिखती हैं। जो सन है वो हमको रेडिश कलर का दिखता है जब वो सेट हो रहा होता है, सनसेट, है ना, दिख तो रही हैं। तो वो मीडियम ही तो है, जो हम एटमॉस्फेयर है हमारे पास, तो हमको दिख तो रही हैं, हमारे आसमान में, हमारे स्काई में, हमारे आसपास दिख रही हैं हमको लाइट, है ना। तो मीडियम में भी ट्रैवल करती हैं लाइट और वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। तो ऐसी वेव्स जो मीडियम में ट्रैवल और जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले। तो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, तो हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया। आई होप आपको बेसिक जो है वो समझ में आया होगा। मैं समराइज़ कर देती हूँ। लाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो हमको आसपास चीज़ों देखने में हेल्प करती है। साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, उससे उन्होंने समझाया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे फोटोन्स से बनी हुई है, पार्टिकल्स से बनी हुई है, छोटे छोटे फोटोन से, स्मॉल एनर्जी ऑफ पॉकेट से बनी है, उसको हम बोलते हैं फोटोन। जैसे ये ट्यूब लाइट है, इससे रेज ऑफ लाइट निकल रही है, इसका मतलब क्या है, इससे छोटे छोटे फोटोन्स निकल रहे हैं। ये जो मैंने वाइट कलर से बनाया है ये क्या है, फोटोन्स है। तो अभी तक देखो बहुत सारे लाइट के कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे लाइट के कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। भी टाइप्स ऑफ वेव आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी 9th में पढ़ी हुई हैं, है ना। बस आपको रिवाइज़ करने की आवश्यकता है जिसको भूल गई है ना। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। हाँ, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो लाइट के हम पार्टिकल नेचर से कर सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स लाइट के ऐसे हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट के ड्यूल नेचर है, दो नेचर है, वेव एंड पार्टिकल। वेव क्या है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। मतलब लाइट जो है अगर उसको मीडियम ना भी मिले तब भी वो ट्रैवल कर सकती है, जैसे हमने देखा वैक्यूम में। बस इतना ही था। अब उसके बाद हम बात करते हैं दो टर्म्स की। वो दो टर्म्स क्या हैं, रे ऑफ लाइट। ये होती क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम रे ऑफ लाइट वर्ड का बहुत बार यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये क्या है, टॉर्च है, थोड़ी सही नहीं बनी, एक मिनट। टॉर्च है, ये क्या है हमारी टॉर्च। अब यहाँ से रेज, मान लो एक रे निकली लाइट की एक रे निकली, ठीक है। यहाँ से क्या है, ऐसे रे होती कैसे, ऐसी, तो यहाँ से निकली और यहाँ ऐसे एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। रे ऑफ लाइट क्या होती है, यहाँ से, जैसे ये क्या है, मान लो मैं दोबारा बना देती हूँ थोड़ी मोटी करके। ये हमारा यहाँ पे क्या है, लाइट है, मतलब टॉर्च है, वहाँ से रे निकल रही है और आगे बढ़ती जा रही है। सैरो का मतलब है लाइट आगे बढ़ती जा रही है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो मैं लिखवा देती हूँ, लाइट ट्रैवलिंग
इन ओनली वन डायरेक्शन, जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। दूसरी टर्म आपको पढ़नी है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जैसे ये रे ऑफ लाइट है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं, है ना। ये क्या है, एक रे है, बहुत सारी लाइट है रेज की निकल रही है ना। तो ये बहुत सारी रेज है, इन रे के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन आपकी यही बनेगी, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो इसी के साथ आपकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू लाइट वो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।